देशाग्निवोत्पन्निका विषमिर्विस्तम्यति संस्ति पुष्पांजलि क्षिपेत उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर्षदीप सदोप फलार्घिकै जिन ग्रहे जिन नाथिमहं यजे जिन ग्रहे जिन नाममहं यजे जिन ग्रहे जिन सूत्रमहं यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ कल्याण जन्म कल्याण तप कल्याण केवल ज्ञान मोक्ष कल्याण पंचजल फलादि महर कृपामिते। ओम ह्रीं श्री अरसिद्धिया चरुपाद साधु पंचजल फलादि महर कृपामिते। ओम श्री भगवान अस्मिन् पामिते। ओम मास तत्व कल्याण मंद भक्तम समपामिते। श्रीमज्जिनेन्द्रिभविवन्द्रि जगत्त्रयेशं सद्वादिनायकमनन्ति चतुष्टि हरिहं श्रीमूलशङ्खसुतशङ्खसुते तेतुर् स्वस्ति त्रैलोक्य गुरवे जिनि पुंगवाया स्वस्ति सुभाभि महिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति सुलत विमल बोध सुधा पिलवाय स्वस्ति सुभाभि परिभाभि विवशिकाय द्रव्य से शुद्धिमति गम्यता में रूपम बाबा से शुद्धिमति कामधु कंतु कामः अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पाविनानि वस्तु नून मखलान मयमेक एव। ओम ह्रीं श्री विद्यगणपर पुष्पांजलि क्षिपेत श्री कृष्ण स्वस्ति स्वस्ति श्री हजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री वंदनः। ध्यान में बैठो कल से श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथ। जोर से बोलो। श्री नम्य स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पास स्वस्ति स्वस्ति श्री वनिति चतुर्थ स्वस्ति मनोबल पुष्पांजलि। नित्यं प्रथम पादे बदके बेलोगा पूरन्मना पर्या शुद्धि बोधा कोष्ठस्य धान्योपमे के बीजं समेन्द्र संस्तुत्य पदानुसारी संपश्यणो श्रवणं च दूरादो साधिघ्राणे विलोकिनानि प्रज्ञा प्रदान शृण्वाश वेदा प्रत्येकेवो दादा सर्वे पूर्वै अरुणावा अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि सक्ता कितमो गणिम्नि सकामे रूपेतु वसितु मे संप्रकामनन्तर्तिमथप्तिमाप्ता नीतं च ततं च ततामहोग्रं घोरं तपो गौरीपराक्रमस्ता अमर्षि सर्वोऽसि तथा शिताशि विषम्मिषा दृष्टिविषम्मिषास क्षीरं सर्वन्तोत घृतं सर्वन्तोत मधु सर्वन्तोत मधु सर्वन्तः इति परम सुस्ति मन पुष्पांजलि छिपे तो नवदेवता पूजा निकालेंगे। हरे क्षीरोदधिके मैन तुम चित्तंदों को लाए के उत्तम अखंडितों के तू पुण्य नव तुझाए नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा उसी दिनों निद्रित मंगल पाए चुपता। ओम ह्रीं तिलो संबंधी हर सिद्धिया चरुपाद सर्व साधु जिन धम्यना गम्य जो मंगलो तुम नागरी अष्टकर आक्षेपित भामिते चंपा चमेली केवड़ धना सुगंधित लेली उनकी विजेता आपको पूजित सुमन
अर्पण के नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव का काव ओम ह्रीं शीतलो संबंधी रसिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत मंगलोत्तम नाट्य शास्त्र कामर पुष्ण पामिते कायस्य मधुर पगम्या करे तुम तीनों निद्रेत मंगल पाए जो करता ओम ह्रीं शीतलो संबंधी रसिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत मंगलोत्तम क्षण विनायकांतर देव शास्त्र समो सुदारूप नाचने धुन पामिते कर्पूर ज्योति जगमगे दीप लिया निज हाथ में तुम आरती पाओ जो ज्ञान प्रकाश हम देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे तब सिद्धिनो निद्रेत मंगल पाए ओम ह्रीं शीतलो संबंधी रसिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत मंगलोत्तम क्षण विनायकांतर देव शास्त्र समो वो अंधकार संदीपन पामिते 10 गणे दोपयनो अग्नि में के वो सदा निर्आत गुण सौरभ उठे होकर में सब देव हम देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर सब चेतनो निद्रेत मंगल पाए शिव करता ओम ह्रीं शीतलो संबंधी रसिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत मंगलोत्तम क्षण विनायकांतर देव शास्त्र चौदह अष्टकर्म देने धूपन पामिते अंगूर अमृत आम अमृत फल बनाओ काल में उत्तम अनुपम मोक्ष के तुमको जो आज में और देवताओं की सदा जो भक्ति के अर्चा सिद्धिनो निद्रेत मंगल पाए जो करता ओम ह्रीं शीतलो संबंधी रसिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत मंगलोत्तम क्षण विनायकांतर देव शास्त्र मोक्ष फल पामिते जलगंधे अक्षत पांच चंदी के पुदु पलार गले वरनात्रे निर्लाभ ये बस अर्घ्य से पूजते मिले नव देवताओं की सदा भक्ति से अर्चा कर सब चेतनो निद्रेत मंगल पाए शिव ओम ह्रीं शीतलो संबंधी रसिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत मंगलोत्तम क्षण विनायकांतर देव शास्त्र जल फलादि महार गुण पामिते 17 चढ़ाइए 17 चढ़ाएंगे कौन नमो कारम हरिहंताणम तुलसीदायनम ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम तेलो समते सर्व हरतम पामिते ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम तेलो समते सिद्ध परमेष्ठिनम कृपामिते ओम ह्रीं नमो आयरियाणम तेलो समते आचार परमेष्ठिनम पामिते ओम ह्रीं नमो वज्रणम तेलो सम उपाध्याय परम पामिते ओम ह्रीं नमो लोय सब सारणम तेलो समते साधु पामिते ओम ह्रीं श्री अरहत मंगलारम पामिते सिद्ध मंगलम पामिते ओम श्री साधु मंगल पामिते के ओम ह्रीं श्री केवल धर्म पामिते ओम श्री अरहत लोकतम पामिते ओम ह्रीं श्री सिद्ध लोकतम पामिते ओम श्री साधु लोक पामिते ओम ह्रीं श्री केवल धर्म लोक पामिते ओम ह्रीं श्री हरस्वर्ण पामिते ओम ह्रीं श्री सिद्ध स्वर्ण पामिते ओम श्री साधु स्वर्ण पामिते ओम ह्रीं श्री केवल स्वर्ण पामिते जल जलधारा से नित्य में जग की शांति है नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति समेत चंदी दारा आना विके तुमन ले मन में बहुवर गाय ये पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए पुष्पांजलि छिपे तो 9 बार पुष्प छेपड़ करेंगे ओम ह्रीं अरस ओम ह्रीं तिलो संबंधी अरस सिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत नमः ओम ह्रीं तिलो संबंधी अरस सिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत नमः ओम ह्रीं तिलो संबंधी हरस सिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना पामिति स्वाहा ओम ह्रीं तिलो संबंधी हरस सिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत नमः ओम ह्रीं तिलो संबंधी हरस सिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना गम्यत नमः ओम ह्रीं तिलो संबंधी हरस सिद्धि आचरपाद सब साधु जिन धम जना नमः चिंतामणि रथ 3 लोक में श्रेष्ठ हो गाँव गुण जिंदगी में वंदना करो ये अष्टकर्म मोक्ष की मैं अर्चना करो आचार्य देव गुण जति सिधारे रहे हैं इच्छा दे असंख्य भव्य तारे रहे हैं रेवंती उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी जन्मार्ग की उपदेश की वर्षा करे धनी ये साधु 28 गुणों को धरे सदा निज आत्मा की साधना से च्युत न हो कला ये पंच परम देव सदा वन्य हमारे संसार विषम सिंधु से हमको वे उबारे धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा
जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पे ऊंट का जो मान करेंगे और कर्म तत्व जीतने ऐसे जजो संपूर्ण ज्ञानमती चिंते बजो। नवदेव को भक्ति कोटि कोटि प्रणाम। का फल में चाहो निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं चलो समधिया रस दिया चरपाद सब साधु जी धम्य नागम्य तुम मंगल तत्ण विना कंदे सात गुरु समूह जय माला पूर्ण पामिते। निधियतल भंडार ले फिर मोक्ष कृपा ते सब सिंधु में ओमाग्न फिर यहाँ पर कभी ना होते। शांति में शांति धारा शांति में शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत इत्यादि पुष्पांजलि छिपे तो पाप की ना है बाल मन जोर की ना है। वही रसा जी के तद्वीर जिन राजे जल फल आठो द्रव्य अर्घ कर प्रीत धरी है गणधर इंधन हो तत्पूर्ण करे है ध्यान सेवक जान के चित्त में सीमंदर विद्वान जल फलादि महर गुण पामिते। कृता कृतम चार चेतन लिया नित्यं त्रिलोकी पुष्पदाम चरकै सदीप दोपे फले निवेदे प्राण सिरता दुष्कर्मणा शांत है। ओम ह्रीं श्रीं कृतमा आकृतम जल फलादि महर गुण पामिते। ओडो गंडोयम सुपयो मंदिकतुणम गंडोयम सुपयो दच्चर्यं रम्यं चरं दीपकं धूपं गन्धयुतं ददामि विविधं सेठं फलं लब्धै सिद्धानां गुणं शिरसा सीनोतनोऽवस्त। ओम श्री सिचक सिद्धजल फलादि महर गुण पामिते। चितारिता तो अरग करो तुमको हरि पावता अवतरि मोक्ष भरो। जो भी तो श्री जिन चैत्रियानंद कंठ सही पर जजत हर दिवव पंच पावत मोक्ष भय। ओम ह्रीं श्री विरसवादी वीर चतुर्थ श्री सवनाथ जी। हाँ आदिनाथ भगवान की पूजा लेकर के आ जाएं। कार्ड लिए पुरुष दत्त जी शीतलनाथ जी श्री अर्चना जी वासव जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतनाथ जी कुंतनाथ जी हरेनाथ जी मलनाथ जी मुनि शुभरत्नाथ जी नमीनाथ जी नेमनाथ जी पार्शनाथ भगवान महावीर स्वामी 2400 तीर्थंकर जल फलादि महा अनर्पण पामिते। ओम ह्रीं श्री बिहारी कालोनी स्थित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अत्र अवतरोत्तर शमुषिटाभान जोर से बोलो अत्र त्रिष्पवस्त्र सन्निधि करणम। दिव्य पुष्पांजलि छिपे तो कलश वाले कहाँ गए? जल से निर्मल दुख में जन्माद के रोग छे हो अरे चन जल लाए ये बिहारी कॉलोनी आदि चरणों तेरे में दो सौराज के संग तेवार में चंदन अमलाए ये बिहारी कॉलोनी आदि चरणों तेरे ओम ह्रीं श्री बिहारी पर परिणति को हाथ विकार वरा पाकत आके पद हो चित आकत लाए हे बीना में विसकी में गलत विभाव हमें परमा पुष्पितों ने आए हे बिहारी कॉलोनी आदि तेरे नाए। ओम ह्रीं परम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। काम पामिते। ज्ञाता दाचारो रोग छुदादि परे निज गुण बंधन तेरा भव भव लोक हरे ज्ञानामृत ते उतरा चरु गुण में लाई हे बिहारी कॉलोनी आदि चरणों तेरे नाई। ओम ह्रीं श्री बिहारी कालोनी श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्षुधा रुग्नासने निवेदन पामिते। तब मैंने नहीं पुरस्कार किया निज पर वो ज्ञान प्रकाश दीपक में आए हे बिहारी कॉलोनी आदि चरणों तेरे नाए। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री बिहारी कालोनी श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। मो अंधकार दीपन पामिते। करे मोते आप विमोक्त निर्मल गुण प्रगटे कर में रहे
बच के कर्माष्ट बिन से नाते धूप सुले आए हे बिहारी कॉलोनी आदित चरणों सिरना ओम ह्रीं श्री बिहारी कौन सी यादना जिनेन्द्र अष्टकर्म देने दुर्वामी दी मुक्ति बल पाके आप अष्टम भोगी बसे विभु चतुर गति निज भूल हमें रोगादि नते भाई शिव फल अयोध्या नगरिया में हल्ला हो गया बिहारी कॉलोनी में हल्ला हो गया माता मरु देवी के हल्ला हो गया जिनो उड़े रे गुलाल चलो रे नगरिया मेरे हो तो बरसे अमृत गगिरी बिहारी कॉलोनी भक्तों की नगरी यहाँ तो बरसे अमृत गगिरी बिहारी कॉलोनी भक्तों की नगरी यहाँ का नजारा बड़ा प्यारा वो बड़ा प्यारा प्यारा लागे केसरिया आज हमारो मन केसरिया और सब प्रभु भगवान केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया बाटो 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 नबी राजा बाटो 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 नबी राजा बाटो बाबा तेरी नगेरी में काई घाटो बाबा तेरी नगेरी में काई घाटो नाचे रे इंद्राणी नाचे नाचे रे इंद्राणी नाचे ये तो चमक चमक ये तो चमक चमक रंग मारे हरा ही रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में थारी में नाच रहे रे हरा ही रंग में रंग गए रे रंग मारे हरा ही रंग में रंग गए जय हो रंगे लाग्यो आदि सरकारो रंगे लाग्यो प्रभु जी तारो रंगे लाग्यो
नवमी आई, प्रभु जन्म हुआ सुखदाई, हम अर्चा विभोर जाए, जन्म भेट शिव पाए। नजर ना लग जाए आय आय, नजर ना लग जाए आय आय, नजर ना लग जाए। ओ मर्दे मिलाला कंजराने तेरे गारे गारे रे, ओ नजर ना लग जाए आय आय, नजर ना लग जाए आय आय, नजर ना लग जाए। मर्दे विज्ञाने आए आए, रंग रस में बोरे आए आए, तेरे भक्त ने डाले आए आए, रंग रस में बोरे आए आए। जावा पलगारी गजरारे तेरे कारे कारे ने, ओ नजर ना लग जाए। बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे, मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के बागिया भूल जाएंगे बाबा आएंगे। और क्या करेंगे? बाबा आएंगे तो अंगना सजाएंगे, प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हम मीठे मीठे दीप जलाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के रोग सारे भाग जाएंगे, बाबा आएंगे। वीर बजले रे माया वीर बजले, जरा तो जरा तो जरा तो किनो मारो मान जा, वीर बजले। उडोरे चुनरिया की दरिया रंग की, उडोरे चुनरिया की दरिया रंग की, ये दरिया रंग की ओ बादामी रंग की, ये दरिया रंग की ओ बादामी रंग की, मैं तो उडोरे चुनरिया की दरिया। ओढ़ो मैं तो नीली नहीं ओढ़ोगी, काली नहीं ओढ़ो मैं तो नीली नहीं ओढ़ो रे चुनरिया की दरिया रंग की, ओढ़ो रे चुनरिया की दरिया रंग की, मैं तो ओढ़ो रे चुनरिया की दरिया रंग की, मैं तो ओढ़ो रे चुनरिया की दरिया रंग की। नवमी आई, जिन वर देखा तो केवल ज्ञान जगा के, स्वादाद धर्म उपदेशा, भव्यों का मिटा कलेशा। ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जन जल फलादि महर गुरु स्वामी जी बोलिए भगवान के तप कल्याण केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की समो शरण की। वधिमाग सुचोदत आई, प्रभु मोक्ति सुंदरी पाई, वसु गुण में गोदत राज, पूजत भव भव दुख भाजे। ओम ह्रीं श्री माकृ चतुर्थ्याय मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नमः जल फलादि महर गुरु स्वामी जी बोले भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की, महोत्सव की, महोत्सव की।
गोत्र से पद धनी श्री आदिनाथ भगवान गुणमाला गाए विभो होए हृदय बुझ ज्ञान। तो आएंगे जयमाला और वरमाला हमेशा खड़े होके होती है। सभी इंद्राणी आ जाएं और भगवान के सामने गरबा रमाएंगी। अरे भावना की चूनरी ओढ़ के सखी मंदिर में 28 मौत चलो। भावना की चूनरी ओढ़ के सखी मंदिर में सखी मंदिर में आवजो रे बड़ी भक्ति रचमजो रे। नाचो रे झूम झूम नाचो रे झूम झूम नाचो रे झूम झूम नाचो रे झूम झूम तो प्रभु जी के आंगणी नाचो रे झूम झूम तो प्रभु जी के आंगण नाचो रे झूम झूम। तो जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रे तो जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रे सम्मान करो रे बहुमान करो रे सम्मान करो रे बहुमान करो रे। अपा जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रे अपा जैन कुल में जन्मे सम्मान करो रे। आदि देवो आदि ब्रह्मा कहलाते हो सर्वज्ञ देवी तेरा ब्रह्मों का पाठ दिलाते हो भूल कर बन कर उपदेश दिया हसी मसी आदि तट कर मौका तीर्थंकर बन कर समझाया तुम मर में अकल निजे दर मौका प्रभु अभिराज घर आ करके हर घर को अपना पहचाना नहीं भेदे भाव का नीति में हर मानव को निजे तम माना। के घूमण आया तेरे राजे पाट में भवतारा असुर लखन में विसराया मैं आए गोते तब निर्जन वन की और चले करते ये खिलौन मुनि मन अनमोती गले मेरे। झूम के नाचो ताली। हरियो गोत्रे निज नीर
केवल ज्ञान जगाया था। इंद्रादि भक्ति देवोनिव परिश्रमो करण रचवाया था। बसो करे मोको करी चोरे चोर मोक्ष धाम को पाया था। संयम को में टिकी जाए जीवन ये सफल बनाया था। जनवरी 25 96 को प्रभु पंच कल्याण करवाए थे। सूर्य मंत्र देने तो मुनि जाने सागर को लाए थे। मुनि ने जब सूर्य मंत्र दिया प्रतिमा बन गई अति कारी। दूरे दूर के सावक आकर प्रभु बने नगराधिकारी। जनवरी 17 2004 चोरों ने ताले तोड़े थे। सत्य चवर मंडल लेकर वहाँ से भागने वाले थे। तभी आपने प्रभु चमत्कार दिखाया चोरों समझ न पाए थे। उनके चारों तरफ देवों ने बड़े पहरे लगवाए थे। मैं भागे यही कभी कुछ छोड़े खाने पकड़ माफी मांगी। चरणों में झुक गए प्रभु के आगे न करेंगे नादानी। अतिशयकारी पावन प्रतिमा दर्शन जो जन करते। अरे पूजन वंदन करे भाव मन वंचित फल पाते। हे प्रभु मेरी विधि सुन लेना मैं चरणों में तेरे आया। भव के दुख तू करना यही मेरा। ओम ह्रीं श्री बिहारी कालो निशीक जरण श्री आदिनाथ जिनेन्द्र जय माला पूर्ण पामिते। आत्म पुरुषार्थ से हुए। क्या लिखा हुआ है? जब इस प्रतिमा का पंचकल्याण हुआ, सूर्य मंत्र दिया गया, अरिहंत भगवान बने। यह प्रतिमा आप सबके भक्ति से, श्रद्धा से, क्योंकि तीर्थ जो होता है जैन आगम में या शास्त्रों में मात्र तीर्थ एक ही होता है। कौन सा? सिद्ध क्षेत्र। आराम से। तीर्थ जो होते हैं वो एक होते हैं। कौन सा? सिद्ध क्षेत्र, अकृतम। लेकिन जब हमारी श्रद्धा अंदर से निकलती है, अतिशय कब होता है? जब हमारी श्रद्धा अच्छी होती है। बिना श्रद्धा के अतिशय नहीं होता है, ये सभी को मालूम है। आज वर्तमान में हमारे सामने दो तीर्थ हैं, एक सिद्ध और एक अतिशय। कौन सा? सिद्ध क्षेत्र जिस क्षेत्र से भगवान मोक्ष जाते हैं उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। किसको कहते हैं? और सिद्ध क्षेत्र में कभी प्रतिमा नहीं मिलेगी आपको। क्या नहीं मिलेगी? क्योंकि सिद्ध भूमि पे प्रतिमा नहीं होती है, चरण होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, अतिशय क्षेत्र पर प्रतिमा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रतिमा। आप सम्मी शिखर की यात्रा करते हैं, जितनी भी टोंके हैं सारी टोंकों पे चरण मिलेंगे, चरणभ्यो। क्योंकि सिद्धों का शरीर नहीं रहता है, वहां पर चरण अंकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो भगवान की जगह पर उस भूमि को रक्षित करके स्वास्तिक बना दिया जाता है, देव बना देते हैं और चरणों को अंकित कर देते कि यहाँ से ये भगवान मोक्ष गए हैं, है ना। इसलिए दो चरण की स्थापना होती है। और अतिशय क्षेत्र उसको कहते हैं
जहां पर कोई घटना घटी हो। क्या घटी हो? अब घटना कोई भी घट सकती है ना। जैसे समंतभद्र स्वामी के साथ में भस्मक व्याधि हुई और उन्होंने जाकर के लड्डू खाए और लड्डू खा करके लड्डू को ही उड़ा दिया। किसको उड़ा दिया? लड्डू को ही उड़ा दिया। और चंदा प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया। किसको कर दिया? चंदा प्रभु भगवान को। किससे? भगवान की भक्ति से, श्रद्धा से। क्या हुआ? चमत्कार हो गया। एक ग्वाला जब गाय चराने जाता था तो गाय रोज प्रतिदिन दूध डालती थी। और ऐसे क्षेत्र कितने हैं दूध वाले? 300-400 हैं। बड़ा गांव में पार्श्वनाथ भगवान, तुम्हारे कचनेर में, कचनेर महाराष्ट्र, महावीर जी, पदमपुरा आदि ऐसे करीब करीब 7 क्षेत्र हैं जहां पर गाय ने दूध डाला और भगवान प्रकट हुए। क्या हुए? भगवान प्रकट हुए। भगवान को घी शक्कर में रख करके गर्दन जुड़ गई। किससे? ये अतिशय है। तो जब भगवान के, जब मंदिर में कोई अतिशय होता है, प्रतिमा में जब कोई अतिशय होता है और हमारी जब कोई विशेष भक्ति होती है तो भगवान के सामने बैठते ही हमारे रोग सुख भी दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे चंदा प्रभु भगवान की भक्ति से आचार्य समंतभद्र स्वामी के रोग दूर हो गए। ये चमत्कार है। क्या है? लेकिन चमत्कार कब होगा? देखो, कोई भी काम करो उसके लिए समय तो देना ही पड़ता है, ये पक्का है। कोई भी काम करोगे समय देना ही पड़ेगा। खाना खाओगे तो उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। पैसा कमाने जाओगे उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। और मोक्ष जाओगे तो उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। और भगवान के सामने अगर चमत्कार करना है तो उसके लिए भी बैठ करके समय देना पड़ेगा। क्योंकि श्रद्धा ऐसे नहीं आ जाती। श्रद्धा के लिए भी टाइम चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। और जितनी तुम्हारी अच्छी श्रद्धा होगी आपके ऊपर विघ्न आ ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा लिखा है शास्त्रों में, विघ्नौगा पलमयांति साकनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्ताम्याति स्तुई माने। हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो कि नहीं? हमारे विघ्नों को अगर कोई दूर करने वाला है, कोई चमत्कार करने वाला है तो मात्र एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। प्रलय को दूर करने वाला, रोग बीमारी को दूर करने वाला एकमात्र क्या है? भगवान जिनेंद्र की भक्ति। और जब भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं, अपने आप काम बनने लगते हैं जो सोचते हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं? कामधेनु की तरह। कैसे हैं? कामधेनु, मनोरथ को पूरा करने वाले, मन की सोच विचार को पूरा करने वाले भगवान होते हैं, है ना। तो आपकी नगर में बिहारी कॉलोनी में भी एक चमत्कार हुआ कि नहीं? और ये सब आपकी भक्ति से हुआ है। पंच कल्याणक आप लोगों ने कराया। देखो, पूजा की द्रव्य है, पूजा की द्रव्य है। इस पूजा में जितनी अच्छी भाव लगाओगे, क्योंकि यही एक पूजा है जो मोक्ष देने वाली है, यही ये पूजा है, यही ये द्रव्य अपने विघ्नों को दूर करने वाली है, यही द्रव्य है जो आप अपने कष्टों को मिटा सकते हैं। क्या कर सकते हो? कष्टों को मिटा सकते हो। और यही द्रव्य है जो आपको स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है। क्या देने वाली है? इस द्रव्य को तुम ऐसे मत समझो, क्योंकि ये द्रव्य आपने सुबह से सजा करके रखी है। और किस लिए रखी है? भगवान से क्या प्रार्थना की है? क्या किया? कि भगवान दुख कहो, कम्मक खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाधि मरणम, और आपकी गुणों की संपत्ति हमें मिल जाए। क्या कह रहे हो आप? किस लिए द्रव्य सजाई है?
कि हे भगवान दुखों खाओ, मेरे दुखों का बिल्कुल नाश हो जाएगा। दुखों खाओ, कम्मक खाओ, मेरे कर्मों का नाश हो। किसका? कम्मक खाओ यानी कर्मों का नाश हो। दुख खाओ, कम्मक खाओ, वो ही लाओ। हे भगवान मुझे ऐसा ज्ञान देना, ऐसी बुद्धि देना, ऐसा मेरे अंदर विचार देना कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा ना करूं। क्या नहीं करूं? लड़ाई झगड़ा नहीं करूं, सबसे विनम्रता से बात करूं, प्रेम से बात करूं। जब भी भगवान आपके मंदिर में आऊं, मेरे अंदर अहंकार के भाव ना जागृत हो। आप 1000 रुपए देते हो, 500 रुपए देते हो, मंदिर में दान करते हो, तो कोई एहसान नहीं करते हो। क्या? ये तो आपके लिए एक सौभाग्य है कि भगवान को आप दे रहे हो, और भगवान को नहीं दे रहे, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। ये तो आप अपने पुण्य को बढ़ाने आए हो, अपने कष्टों को मिटाने आए हो। इसलिए कभी भी उस दान के लिए ये मत बोलना कि मंदिर वाले खा रहे हैं, मंदिर वाले क्या कर रहे हैं। आप देने के बाद आपको विकल्प आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर विकल्प कर लिया तो आपका क्या हो गया? पुण्य। इसलिए विकल्प मत करो। आपने 1000 रुपए दे दिया है तो आप उसको भूल जाओ। क्या करो? अब कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किसमें लग रहा है, आपने तो अपनी भक्ति से दिया है ना। ये द्रव्य है। अब मैं आपको बोलता हूं ये द्रव्य है, ये चावल है। ये चावल आपने यहां पर चढ़ा दिए। अब आप इसके बाद इसमें दिमाग लगाते हो कहां जा रहे हैं? लगाते हो क्या? अब ये चावल तुम लेकर के आए, 100 रुपए वाले लेके, 50 वाले लेके, कितने के लेके आए हो, जो भी लेके आए हो, लेकिन आपने इनको चढ़ा दिया, इसके बाद दिमाग नहीं लगाते। अब इसको कौन खाएगा? कबूतर खाएंगे, गाय खाएगी, या इंसान खाएंगे? कौन खाएगा? मेरे को नहीं मालूम है, मैंने तो चढ़ा दिए, भगवान आपके लिए मैंने चढ़ा दिए हैं। तो ये हमारी क्या होती? व्यवस्थाएं होती हैं। और कभी भी दिमाग नहीं लगाओ, अपनी श्रद्धा को ऐसा बनाओ, निर्मल बनाओ। तो दुखों को, कम्मक को वो ही लाओ, सुगई गमणम। तो हे जिनेंद्र देव जैसा मुनिराज हम यहाँ मंदिर में आपके पास करें। कैसी करो? सुगई गमणम। आपकी जैसी गति में मेरा रमण हो, चिंतन हो कि हे भगवान आज मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, आलू प्याज का त्याग करता हूँ। चिंतन करो कि आलू प्याज में कितने जीव हैं, पानी में कितने जीव हैं, और मेरे खाने के द्वारा असंख्यात जीवों का क्या हो रहा है? घात हो रहा है, कष्ट पहुंच रहा है। तो ऐसी वस्तु का हम उपयोग नहीं करेंगे। समाधि मरणम। क्या हो कि हे भगवान मेरा मरण तो निश्चित है, ऐसा नहीं है कि मैं जीवित रहूंगा। ये मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरा मरण भी जरूर होगा, लेकिन ऐसा मरण ना हो कि मरण के समय कोई ना हो, ना कोई बोलने वाला हो, ना कोई समझाने वाला हो, और ना कोई देखने वाला हो। कभी किसी वाहन से ना टकरा जाऊं, कभी मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज ना गिर जाए कि आपका नाम भी ना ले पाऊं। ऐसा मरण देना कि मरते समय आपका नाम मेरे मुख पे हो, मेरे कंठ में हो, और मेरा मरण हो जाए। ऐसा मेरा मरण हो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। और जिनेंद्र गुण की संपत्ति क्या है? बीत राग भेंटो अवे। क्या बोलते अपन? बोलते ना, बीत राग भेंटो अवे मेटो राग। मेरा जो राग है, कुटुंबी जनों के प्रति जो राग है, संसार से जो राग है, उसको मेट करके बीत रागता भेंट दीजिए। क्या दीजिए? अपन क्या मांगते? भगवान से भेंट मांगने आते हैं। क्या मांगने आते?
उपहार, भेंट कि भगवान ये हमें भेंट दे दो। क्या दे दो? जो आपके पास है, और तो आप कुछ दे नहीं सकते। क्या दे सकते हो? वीतरागता दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो? आप अपने समान बना सकते हो। तो इसलिए हमें ये सारी वस्तुएं भेंट में दे दो। किससे दे दो? ये चावलों से। किससे दो? ये चावलों से। मात्र हम आपके लिए क्या करके आए हैं? चावल लेकर के आए हैं। और आप हमें क्या दोगे? वीतरागता। तीन लोक में जो पूज्य है, तीनों लोक के जो जीव जिसको पूज रहे हैं, वह वस्तु हमें भेंट कर दीजिए। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाला हमेशा सुखी रहता है, कभी दुखी हो ही नहीं सकता, और उसको कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। दरिद्रता कब आती है? जब हमारे मन में विकल्प होता है। किसी को धर्मात्मा को देख करके विकल्प पैदा करना। क्या करना? विकल्प पैदा करना, उसके विघ्न डालना। क्या करना? विघ्न डालना, उसकी धर्म में विघ्न डालना, उल्टा सीधा कहना। इससे आती दरिद्रता। किससे? तो आपके मंदिर में भगवान आदिनाथ विराजमान हैं, और इन्होंने भी एक चमत्कार किया। जैसा महावीर जी में चमत्कार हुआ, कचनेर में चमत्कार हुआ, बड़ा गांव में चमत्कार हुआ, पदमपुरा में चमत्कार हुआ, ऐसा ही पूरी दिल्ली के अंदर अगर कहीं चमत्कार हुआ है तो वो हुआ बिहारी कॉलोनी में। और वो चमत्कार कोई सामान्य नहीं है। आपने सुना होगा कई मंदिरों से कई चीजें चली भी गई, लेकिन यहां पर आपके यहां चोर भी आए और उन्होंने अपना काम भी किया। ऐसा नहीं किया, काम भी किया, लेकिन काम करते करते उनके हाथ ढीले पड़ गए। वो वस्तु को छू नहीं पाए। इसको कहते चमत्कार। जैसे पेड़ में रखी हुई जिनवाणी को अग्नि छू नहीं पाई, ऐसे ही भगवान आदिनाथ की वेदी को भी चोर छू नहीं पाए। ये चमत्कार है आपके यहाँ का। तो मैं तो कहूंगा कि आप अपनी भक्ति को ऐसी जगाओ कि आपके कर्मों को, आपके विघ्नों को कोई छू ना पाए। ऐसी भक्ति करो, ऐसी आराधना करो कि आपके जो विघ्न आते हैं वो दूर से ही चले जाएं। और ये सिद्ध चक्र विधान है, कोई सामान्य विधान नहीं है। इस विधान से कितने जीवों का कल्याण हो चुका है और आगे हो रहा है। 700 मुनियों का कोड दूर इसी विधान से हुआ था, इन्हीं मंत्रों से हुआ था जो हम मंत्र फेर रहे हैं, जो मंत्रों के अर्घ चढ़ा रहे हैं। एक एक अर्घ हम जो चढ़ाते हैं, इन्हीं मंत्रों से 700 मुनियों का कोड दूर हुआ था। और श्रीपाल जिनको कोड था, कामदेव जैसा रूप बन गया। शरीर में एक भी ऐसा चिन्ह नहीं था जहां पर कोड़ हो। पूरा कैसा हो गया? एक दूध की तरह मुलायम शरीर हो गया। तो धर्मिष्ठ बंधु, ये सिद्ध चक्र विधान है, और इस विधान के इस वर्ष के 2026 के पुण्य अर्जक हैं प्रदीप जी। ताली बजाओ। प्रदीप जी और मोती रानी, नाम भी कितने अच्छे हैं। जो मोतियों की रानी हैं, हीरो की रानी। और जैसा प्रदीप का नाम है, ये भी प्रकाशमान मोती जैसे प्रकाश देते हैं ना, मोती भी चमकते हैं। भगवान के समूह शरण में ऐसे मोती होते, उनके छत्र चमर में ऐसे मोती होते हैं कि चंद्र सूर्य भी फीके पड़ जाते हैं। किससे? मोतियों से। तो ऐसे जिनके साथ में मोती रानी हो और फिर उनके साथ में प्रदीप हो, यानी हमेशा प्रकाशमान, जहां भी बैठ जाते प्रकाश ही प्रकाश। और इनके साथ में, प्रकाश के साथ में एक अनुराग भी है। और अनुराग तो सबके साथ है। हमारे पास भी अनुराग है, तुम्हारे पास भी अनुराग है।
और जब तक अनुराग नहीं होगा मोक्ष भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक प्रकाश भी नहीं हो सकता है। प्रकाश जब ही होगा तो दोनों का मेल है। क्या है? जहां अनुराग है वहां पर प्रकाश यानी प्रदीप जरूर होगा। तो ये हमारे प्रदीप जी अनुराग जी अब की बार विधान करा रहे हैं और दोनों का मेल ऐसा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अष्टान का पर्व में सभी लोग बैठे हुए हैं। पिछली बार भी विधान कराया बहुत सुंदर, उससे पहले भी बहुत अच्छा कराया और अभी भी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अच्छा भगवान का कभी खराब नहीं होता। जो हम भगवान के लिए करते वो अच्छा ही होता है। बस मन हमारा चाहिए, मन चाहिए अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है। और मन खराब होता है तो अपने आप सब खराब हो जाता है ना? तो जीवन में अच्छा करना और अनुराग के साथ करना। किसके साथ? अनुराग के साथ करना तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। और प्रकाश का अनुराग के कौन है? चारु। चारु यानी नैवेद्य। क्या है? नैवेद्य। अच्छी तो आपके लिए चारू जी ने नैवेद्य की तैयारी भी की हुई है। तो आप लोगों को विधान के बाद किसी को विकल्प नहीं करना है। आप लोग यहाँ से ये थाली खाली करके जाएंगे और वहां थाली भरी हुई मिलेगी। क्या? ये वाली थाली जैसे ही खाली होगी वहां पर थाली भरी हुई मिलेगी, वहां की थाली फिर से खाली करनी है ना? तो आइए हम सभी यहाँ पर इस अष्टान का महापर्व में बहुत ही सुंदर सभी लोग हिल मिल करके प्रेम से इस विधान को करें। और जितना प्रेम से वस्तु की जाती उतना ही फल मिलता है ना? द्रव्य कभी फल नहीं देती, आप ध्यान रखना। ये द्रव्य फल नहीं देती, इस द्रव्य में हमारे जो भाव होते हैं वो फल देती है। क्या देती है? वो देती है। मेहनत हमारी होना चाहिए, फल हमारा अपने आप मिलता है। आइए, समय नहीं है, फिर कल फिर और समझाएंगे। ठीक है? बोलिए श्री चक्र महामंडल विधान की जय। जैसे हमारे प्रतिष्ठाचार्य श्री रवि कीर्ति जी ने बताया, आदिनाथ भगवान का अतिशय, बिहारी कॉलोनी के आदिनाथ भगवान का अतिशय, ये बहुत सुंदर वर्णन किया हमारे रवि कीर्ति जी ने। और मैं तो ये कहूँगा जी, देखो विधान हम नहीं करा रहे जी। विधान ना मैं करा रहा ना अनुराग जी करा रहे। विधान तो पूरा बिहारी कॉलोनी की ओर से है जी, सभी का विधान है। ऐसा कोई भी ना सोचे कि हम करा रहे हैं। ये विधान आप सबका है, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें बैठे। और आदरणीय रवि कीर्ति जी, देखो भोजन कोई किसी को करा सकता है जी। भोजन कोई किसी को नहीं करा सकता। भोजन तो जो जिसके हिस्से का है वो अपने आप इंसान वही पहुंच जाता है जी। सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो भी इस विधान में बैठे हैं भोजन अवश्य लेके जाए। कोई भी ये ना कहे कि मैं घर जाके कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ और आए ना, ये मत करना। क्यों हर एक को अलग अलग कहना ठीक नहीं है। मैं देखो कपड़े चेंज करने के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन ये ना करें कपड़े चेंज करने जा और वापसी भोजन करने ना आए। भाई यही आप सबसे निवेदन है कि ये जो भोजन है आप सबके लिए ही बना है, सब अवश्य ग्रहण करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ध्यान लगा करके अष्टापद से मोक्ष पधारे, आठों कर्म जला करके विंध्यगिरि पर अष्ट द्रव्य ले अर्घ्य पूजन करते हैं। बाहुबली के सी चरणों में षष्ठ वंदन करते हैं। ओम ह्रीं श्री एक चरण श्री बाहुबली जल फलाती महर कृपा में ते जल पले आटो दरव चढ़ाए। ओ समो शरण में गणधर स्वामी दिव्य ध्वनि समझाते हैं। तीर्थंकर के दिव्य देशना यही सरल बनाते हैं। ओ 1452 गणधर की अर्घ से पूजन करते हैं। वृषभसेन आदि गणधर को षष्ठ वंदन करते हैं। ओम ह्रीं श्री वृषभसेन आदि गौतम गणधर 1452 गणधर देवन जल फलाती महर कृपा में ते
ओम ह्रीं श्री जम्बू स्वामी जल जल फलादि महर कृपा मिटे जल फल आठो दरब चढ़ाए ध्यान तिवर्त करो मन लाए परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु हो हर शिव शुद्ध भावना बाय भोले तीर्थंकर पद पाय परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु। ओम ह्रीं श्री दर्शन में शुद्धादि स्वर्णकांड भावनाएं नमः जल फलादि महानुपा मिटे आठ तरफ में अर्घ बनाए आनंद पूजो निर्जन रंग। पूजा करें बोले पंचमेरु पूजन की ओ तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीरथ सर्वदा ताते प्रचंडन देते स्वर्ग पंचमेरुन की सदा जन दिलाई दीप में सब गणत बोल विराजे पूजो असी जिन धाम प्रतिभा होए सुख दुख भाग। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी आसी जिन चलन समूह अत्र अवतरत्र शंभुष्टभानन अत्र त्रिठाटा श्री स्थापन अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करणम दिव्य पुष्पांजलि शीतल में सुबास मिलाए जल सो पूजो श्री जिने इसी में होगी सब। चलिए सिद्ध भक्ति निकालेंगे अपनी अपनी पुस्तक में सिद्ध भक्ति है अपनी अपनी पुस्तक खोलेंगे हाथ जोड़ेंगे हमारे पुस्तक दूसरी है ना पेज नंबर घृणा औव्युत्ता दक्षिणाणीय सायार्मणायार लक्षणं तो सिद्धाणं मूलोत्तर पैडीडं बंधु सत मुक्का मंगल भूत सिद्ध अट्टुगुणाति संसारः अट्टविकंबीला सीधा भूतुण जड़जा अट्टुगुण के चलो गुणमासुण सिद्धा सिद्धन टमन विशुद्धि बुद्धि लब्धि संभाव तिवण सेराय पसंत्य बनाण्या सभे गमना गमन ओके पैडी कंपैति संगाता सहसा तदे सिद्धवन्तोच्चम जय मंगल भूताणं विमलाणं नाणदं श्रमणाणं तेलोणं सिद्धाण सम्मत नमो शिव सिद्धाण सम्मत नाण दंसन वीरे सोमं तवैगैनम अग्रलोको अब्बा बाबम अट्टगुण सिद्धाण तब सिद्धेण सिद्धि संयम सिद्धि चर सिद्धिया नाणमि दर्शनमिय सिद्धि शिषणम समे इच्छामन्ते सिद्धभक्ति कौशको कौत सलोचो शम्मणान संयुक्ताणम अट्टगुण रुपट्यम तब सिद्धाणम ने सिद्धाणम संयम सिद्धं चर सिद्धाण काल सृज कालम अजेमि पूज्येमि वर्णामि नमस्वामि दुखो को कमको बोहिलाव सुगीडम समाधि मरणम जिनको संपत्ति हो मध्यम नोबार नमोकार पढ़ेंगे सभी लोग नमोकार मन जो जिनेन्द्र अर्चा करे गुरु मुनि मन आनंद करी ज्ञान सुधार सिद्ध चक्र तो थापो विधि दव जले उन्हार। पहले मंडप पर पुष्प छीपड़ करेंगे ओम ह्रीं श्रीति मंडल स्थापनम कुर्मति पुष्पांजलि छिपे तो चलिए पूर्व दिशा से अरे अरे शब्द पैसे दे अर्ध मातिकी का अकाराद स्वर मंडित सोमाला अति पवित्र अष्टांग कर लाएंगे गुरु से पूजो अष्टांग नमाएंगे। राकेश जी पूर्व दिशा में सामने चले आप लोग अपनी थाली में चढ़ाना कैसे चढ़ाना है पूरब आग्नेय दक्षिण ऐसे चढ़ाना है 8 दिशाओं में अर्घ चढ़ेंगे ओम ह्रीं अरहम अ ए ओ ओ रि 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 ए ओ अमः अनहत पराक्रमाय सिच्चक परमेति नमः पूर्व दिश अनर्पण प्राप्त गुण पामिते भक्ति भाव और जाने पूजे आग्नेय दिशा ओम ह्रीं अरहम काखा घाघा अनाथ पराक्रमाय सिच्चक परमेति नमः आग्नेय दिश अनर्पण पामिते वर्ण चमर के पतेते वसुविद अर्घ्य उतार के लिए वसुविद रीति दक्षिण दिश पूजा करो ओम ह्रीं अरहम च छ झ झ अनाथ पराक्रमाय सिच्चक परमेति नमः दक्षिण दिश अनर्पण प्राप्त गुण पामिते वर्ण चमर के पतेते जल पला तुम अरेगले आओ तुम विद साथी मेरे चर्चा करो ओम ह्रीं अरहम ठ ठ ढ ढ अनाथ पराक्रमाय
सिचकसित परमेष्टिना नैवेद्य समर्पयामि वर्णित वर्ग मनोगी ऊर्जवन कर पश्चिम में दिशा ओम प्रीम अरम ताथा धनात् पराक्रम सिचकसित परमेष्टि नमः जलफला पश्चिम दिशा समर्पयामि वर्ण प्रीम अरम पापा भावा मना अनाथ पराक्रम सिचकसित परमेष्टि नमः बाह्य बुद्धि समर्पयामि वर्णीय वर्गी तारे कर मेरे कर बंद दवई आवदरम गुरदारे उत्तर पूजा करो ह्रीं अर्हं यारालावानात् पराक्रम सिचकसित परमेष्टि उत्तर दिशा समर्पयामि शेष वर्ण जो आते तब अर्घ बनाए के अते करम मधुआते पूजो ईसा देती ओम ह्रीं अर्हं शासा सहनात् पराक्रम सिचकसित परमेष्टि नमः ईशान्ति समर्पयामि चले आई स्थापना अम्बुज तत्व संदिद अंगभाग में मंत्र अनाथ गोत गतीव मुनियति में जो परम हर जावत नगराग को एकेरी तम पूजन में सिद्ध चक मंगले करो सूक्ष्म दिगुण सही से कर्म रहित निरोगी सिद्ध चक को तापो मिटे उपद्रव योग जो पुरुष वर्ग हैं जितने भी पुरुष वर्ग हैं पहुंचेंगे स्थापना के लिए सभी पुरुष वर्ग पहुंच जाएं जो जोड़े से बैठे हैं स्थापना के लिए पहुंचेंगे विधान की स्थापना करेंगे ओम बाकी लोग अपने स्थान पे करेंगे ओम ह्रीं ब्रह्मणमो सिद्धाणम अष्टगुण संयुक्त श्री सिचकसित परमेष्टि नमः अत्र अवतरोत्तर शंभुशिटाभान जोर से बोलो अत्र दृष्टि ठाटा से स्थापना अत्र मम सन्निहितो भाव भाव वसड़ सन्निधि करुणम दिव्य पुष्पांजलि है यंत्र के ऊपर पुष्प छेपण करेंगे यंत्र के ऊपर हाँ सूक्ष्मादिक गुण सहित है कर्मे रहित निरोग सिद्धि चक्र स्वधावो मिटे उपद्रव ओम सी यंत्र स्थापनम कुर्मति शीतल अंतर्गत यट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्धि बिजी देखो पाटी रचाया जी सिद्धों की महिमा मन न्यारी लगनी अनुराग देखो पाठी रचाया जी अनुराग प्यारा पाठी रचाए जी सिद्धों की महिमा मन न्यारी लगे जी नित्यात्म चौ आदि कथाया मोहे नाच काया गुण पाया जी अनुबंध प्रत्यक्ष स्वरूप नमो सिद्ध समकित गुण भूपा ओम ह्रीं सिद्धि चक्रसित परमेष्टि नमः संयुक्त्वाय नमः जलफलादि महर गुर्वामिते सकल विदा तट द्रव्य अनंत युग पद जानते सब मंत निर आवरण वितत स्वाधीना ज्ञानानंद परमरस मीना ओम ह्रीं श्री अनंत ज्ञानाय नमः सिद्धि चक्रसित परमेष्टि नमः जलफलादि महर गुर्वामिते चक्षु अचक्षु अवधि विधि नाची केवल दरच ज्योति परिकाची सकल के युग पति अविलोका उत्तम दर्शन मूर्ति तो का ओम ह्रीं श्री अनंत दर्शनाय नमः सिद्धि चक्रसित परमेष्टि जलफलादि महर गुर्वामिते अंतराय विधि प्रकृति अपारा जीवन की गाते निर्धारा सब गाते अतुल्य बल स्वामी लखत देते ओम ह्रीं श्री अनंत वीर्याय सिद्धि चक्रसित परमेष्टि नमः जलफलादि महर गुर्वामिते रूपातीत मन इंद्रियता अनर्वताप्तर गुर्वामिते एक छेति अमे गाय करो हमें मर
रमसियौत नमः ओम ह्रीं 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 रमसियौत नमः